अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक और बेहतर होंगे क्योंकि ईरान और अमेरिका और इसराइल में जो जंग चल रही है इसको एक हफ्ता हो गया है। उसमें ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम पीछे जा रहे हैं, ना ही अमेरिका ने, लेकिन ईरान ने एक बहुत बड़ा जवाब और बेहतर जवाब दिया है अमेरिका को, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ईरान बस एक दो दिन जंग करेगा, उसके बाद मुज़ाकरात करने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन ईरान ने ये साबित करके दिखाया है कि वो वाकई आयतुल्लाह ख़ामेनी का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सारा डर सबको है। क्योंकि एशिया में जो मुल्क है, कंट्री है, चाहे नेटो में, क्योंकि रशिया है, रशिया को अपना डर लगा हुआ है कि मैं सुपर पावर बनूं वर्ल्ड का। चाइना अपने लालच में है कि मैं वर्ल्ड का क्योंकि बनूं सुपर पावर। उसके बाद आता है अमेरिका की ये चाल है, सऊदी अरब हो, कतर हो, दुबई हो, इसको कंट्रोल करने के लिए इसराइल उन्होंने बनाया हुआ है। इसराइल को यही कहता है कि मार दो इनको दो चार बॉम्ब, क्योंकि उसके बाद अमेरिका कहता है, इसराइल को कहता है छोड़ दो। फिर सऊदी अरब हो, दुबई हो, ये सारे इसके कंट्रोल में है। उसके बाद आता है भारत, पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान है, क्योंकि ये अमेरिका की एक चाल है, हर एक दूसरे मुल्क को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे मुल्क के साथ जंग लड़ाई जाती है। उसके बाद आता है चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया है और अफगानिस्तान है। उसमें यही है कि पाकिस्तान अभी ईरान के साथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी कोई ऐसा स्टेप नहीं दिया है कि मैं ईरान के साथ हूँ। लेकिन ये सबको पता है कि पाकिस्तान में जो भी चीजें आती हैं 80-90% वो ईरान से ही आती है, चाहे ऑयल हो, डीजल हो, वो सारा पाकिस्तान को ईरान ही देता है। क्योंकि ईरान अगर नहीं देता तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रात को ये पेट्रोल और डीजल का रेट क्यों बढ़ाया, क्योंकि 55 डीजल और पेट्रोल पे उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि ये पहले तो गवर्नमेंट कह रही थी कि 28 दिन का हमारे पास डीजल और पेट्रोल अवेलेबल है, मौजूद है। उसके बाद एक दो दिन देखिए, आप और दुनिया का हर इंसान आज ये सोच रहा होगा कि यूएस, इजराइल और ईरान के वॉर का नतीजा आखिर क्या निकलेगा, और कई सारी पॉसिबिलिटीज इस बारे में डिस्कस की जा रही हैं। एक थ्योरी कहती है कि यूएस इस वॉर को जल्दी खत्म कर देगा क्योंकि उन्होंने रेजिम के टॉप लीडरशिप को मार दिया है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वॉर लंबा चलेगा क्योंकि ईरान लगातार अटैक करता रहेगा चाहे उनकी लीडरशिप एलिमिनेट हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि यूएस ये वॉर जीतेगा, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ईरान ये वॉर जीतेगा। तो आइए जानते हैं आखिर इस वॉर का एंड गेम क्या है। एक चाइनीज कैनेडियन प्रोफेसर है जिनका नाम है जियान क्यूकिन। उन्होंने पहले भी कई प्रेडिक्शंस किए हैं और वो प्रेडिक्शंस सही निकले हैं। पहला उनका प्रेडिक्शन था कि नवंबर में चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तेल और डीजल, पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइसेस बढ़ा दी गई। जहाँ ये हम क्या पहले इमरान खान की गवर्नमेंट थी 150 रुपए लीटर था, तो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलाल भुट्टो जरदारी हो, या नून लीग के हो जो मरियम नवाज है, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, महंगाई मार्च, क्योंकि अब 323 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि 330 में डीजल मिल रहा है। क्या ये पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? पहले इमरान खान के दौर में 150 रुपीज में 1 लीटर था, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी महंगाई है। लेकिन आजकल के साफी जो है उस दौर में, इमरान खान के दौर में ये कहते थे कि बहुत बड़ी महंगाई है। आज वो ट्वीट भी नहीं करते, आज वो अपने चैनल के प्रोग्राम में ये क्यों नहीं कहते
कि आज बहुत बड़ी महंगाई है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल जैसे ही बढ़ता है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो किराए बढ़ जाते हैं, उसके बाद खाने पीने की अशियाएं बढ़ जाती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक बहाना मिला। उसके बाद हम आते हैं मरियम नवाज और हमारे चीफ है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक जहाज लिया है, मरियम नवाज ने जहाज लिया है जिसकी कीमत है 12 अरब, क्योंकि पाकिस्तान के पीआई 12 अरब में भेजे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक वजीर आला, उन्होंने अपने घूमने अयाशी के लिए 12 अरब रुपए में उन्होंने जहाज लिया है, वीआईपी जहाज। उसके बाद हम ये कहेंगे कि मरियम नवाज ने एक पायलट भी ओवरसीज कंट्री का रखा है, जो कि उनकी बहुत बड़ी तनख्वाह होगी। क्या पाकिस्तान कोई यूएसए या पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा मुल्क है जो आप इतने खर्च करते हैं और आवाम का नहीं सोचा जाता? क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में आपने जो जो किया, धरने किए, बातें किए, उन बातों पे आपने नहीं उतरे। इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान, ईरान, यूएसए, रशिया, अगर यूएसए और ईरान की जंग होती है तो दुनिया में डीजल और पेट्रोल का कोहरा आना चाहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में महंगाई भी उरूज पे जाएगी और डीजल की जो 55 रुपए बढ़ा दी गई है, उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी महंगाई जाएगी। क्योंकि उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 50 रुपया और बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम को रिलीफ कोई नहीं मिला है अभी तक के, इनकी गवर्नमेंट को 2.5 साल हो गए हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन अमेरिका और ईरान की जंग है, क्योंकि उनका आयतुल्लाह ख़ामेनी बहुत बड़ा लीडर था, अमेरिका ने उनका लीडर शहीद कर दिया है, लेकिन ईरानियों ने ये कसम उठा के रखा है, जब तक हम बदला नहीं लेंगे आयतुल्लाह ख़ामेनी का, हम बर्दाश्त या खामोश नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी तक ईरान सक्सेस रहा है, ईरान कामयाब रहा है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसको कमजोर, उसके सामने जंग लड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ईरान ने बहुत बड़े जरूरतमंदाना फैसले किए और ईरान ने यूएसए को शिकस्त दी है, क्योंकि सदर ट्रम्प का यही ख्याल था कि मैं ईरान के साथ जंग करूंगा, मैं तो इसको 1-2 दिन में खत्म करूंगा, सारी दुनिया मेरे साथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने ये साबित करके दिखाया कि मैं एक इस्लामी मुल्क हूँ, आपके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और आप यहूदी हो, हम आपके साथ जंग करेंगे, क्योंकि ये इस्लाम में है, क्योंकि हम यहूदियों के साथ सामने नहीं झुकते। उसके बाद क्योंकि ईरान ने जो पड़ोसी ममालिक है, पाकिस्तान है, दीगर ममालिक है, जहाँ जहाँ अमेरिका के, यूएसए के अड्डे थे, वहाँ पे ईरान ने ऐसे हमले किए हैं कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि ईरान ने बहुत बड़े उनके अड्डे ही खत्म किए हैं। क्योंकि सऊदी अरब ने ये कहा है कि अब अगली बार अगर ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया, भाई ईरान यूएसए के अड्डे खत्म कर रहा है, आपके मुल्क के ऊपर हमले नहीं कर रहा है, यहाँ आप अड्डे नहीं दो, क्योंकि ईरान ने ये बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। उसके साथ चाइना और रशिया सपोर्ट में है। पाकिस्तान का अभी कोई क्लियरेंस नहीं आया है कि हम ईरान के साथ हैं जहाँ अमेरिका के साथ है, वो फिलहाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट खामोश है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और बेहतर रखे। अल्लाह ताला ईरान को जंग में फतेह नसीब फरमाए। थैंक यू।